देश में यूजीसी जो रेगुलेशन आया 19 मार्च को, उस पर सुनवाई है, स्टे लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि मांग तो बहुत दिनों से चल रही थी इसकी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया उसी का सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। तो मैं ये कहूँगा अगर स्टे ही लगाना तो दिया क्यों था। और दूसरी बात, इसकी मांग इसलिए नहीं चल रही थी, एक डाटा आया था, सरकारी डाटा आया था कि 118% जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यूनिवर्सिटी में बढ़ा है। ये हमारा डाटा नहीं हो, हमेशा ये बात सच है कि सरकारी डाटा रियल डाटा से कम होता है। तो हो सकता है 150% के करीब डिस्क्रिमिनेशन हो विश्वविद्यालय में। आज भी एनएफएस की सीटें, जितनी एनएफएस लगा हुआ है नॉट फाउंड सुटेबल, वो केवल उन्हीं पे लगा हुआ है जो ओबीसी एससी एसटी बहुजन सीटें हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्यों है। अगर आप जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं अगर करते नहीं, अगर आप शोषण करते हैं तो डरते क्यों हैं। आज भी अगर कोई विश्वविद्यालय में हम रोहित मेहुला को याद करते हुए कोई स्मृति मार्च निकालते हैं, उस पर हमारे ऊपर आप लाठी चला देते हैं, आप हम लोगों पर गुंडागर्दी कर हम लोगों पर हमला कर देते हैं, तो आप कौन सी मानसिकता से ग्रसित हैं। आप अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की बातें करते हैं तो ये कौन से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद या मनुवाद जिंदाबाद का मतलब क्या है कि आप उस शोषणवादी व्यवस्था को अभी लागू करना चाहते हैं जिसमें किसी को ऊंच किसी को नीच बताया गया है। तो उसी व्यवस्था पे एक ये अटैक था, ये समानता आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 के लिए लेके आया था, उसके पक्ष में लेके आया गया था। लेकिन ये जो मनवादी लोग बैठे हुए हैं, जो इनके समर्थक लोग बैठे हुए हैं, मनवादी मीडिया बैठी हुई है, इसने 40 लोगों को या 20 लोगों को 2000-20,000 बताया और इस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि ये जो यूजीसी है ये किसी के विरोध में है। ये यूजीसी किसी के विरोध में 2013 का जो यूजीसी रेगुलेशन था उसमें 22 तरीके के भेदभाव थे, और जो रेगुलेशन 2026 वाला है इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव व्याप्त नहीं है। भेदभाव लिखा नहीं तो बताया कैसे जाएगा कि भेदभाव कैसा है। और ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन है? लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ सरकारी, उसमें 39 विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं वो एक विशेष समुदाय के आते हैं और सवर्ण हैं। और इसमें केवल इस बात पे इन लोगों ने बवाल कर दिया कि जो इसकी कमेटी बनेगी उनमें 3 लोग आरक्षण वाले होंगे, बाकी किसी को नहीं किया गया। आरक्षण वाले ढूंढ के लाओगे कैसे? अगर उसमें कहा गया एक सदस्य ओबीसी का होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2020 तक, जनवरी 2020 तक एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था, तो मुझे तो डर इस बात का ओबीसी लेके कहाँ आओगे, कहीं उसमें भी तो नहीं लगा दोगे। और इस सबसे बड़ी बात यह कि डाटा देखने की आ सकता है 2021 से लेकर 2019 से 21 तक 98 छात्रों की, बहुजन छात्रों की मौतें हुई विश्वविद्यालय में। ऐसे नहीं मिला है। रोहित मेहुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी की माँ संसद उसका दरवाज़ा खटखटा रही थी न्यायालय का, तब उन्होंने दिया, ऐसे नहीं दिया। कितने लोग मरे बता दीजिए। एक भी घटना हुई हो जो कोई भी सवर्ण बच्चा या जो लोग इसका विरोध करें बता दें उनके किसी भी बच्चे की मौत हुई हो शोषण के आधार पर, जाति के आधार पर, कोई एक उदाहरण बता दें। देश में मैं 20 उदाहरण गिना दूंगा। विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय का गिना दूंगा, मैं वहाँ का छात्र हूँ। आप देख लीजिए, ये चोडी की लिस्ट है, ये चोडी की लिस्ट में कौन लोग हैं प्रथम नंबर पे। बस मैं इतना ही कहूँगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा।